दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो? अच्छे। आज अपन क्या कर रहे हैं, जो शब्द शुद्धि के पहले मैंने टॉपिक लिया था, उन शब्द शुद्धि के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न, यहाँ पर प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न, और वो भी कौन से प्रश्न जो पूर्व भर्ती में आए हुए हैं। पूर्व भर्ती परीक्षा में जो प्रश्न आए हैं वो मैंने लिए हैं, और उन प्रश्नों द्वारा एक तरह से आपकी प्रैक्टिस कराने का मेरा उद्देश्य है, ताकि आप पुराना वीडियो देख ले मेरा। ठीक है, उसमें मैंने शब्द शुद्धि के भेद द्वारा अच्छी तरह से शब्द शुद्धि को समझाया है कि मात्रा के आधार पर कैसे शब्द अशुद्ध हो जाते हैं, लिंग के आधार पर, संज्ञा के आधार पर। तो उसको एक बार वॉच करें, उसके बाद में ये वीडियो देखोगे तो आपको बहुत शानदार ढंग से समझ में आ जाएगा। इसमें अपन प्रश्न जो पूर्व भर्ती में आ चुके हैं, ताकि आपको एक अनुमान हो जाएगा कि भर्ती परीक्षाओं में अभी हाल ही में किस प्रकार के शब्द शुद्धि के प्रश्न आते हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखें और एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट जरूर कर ले। तो देखो, हमेशा ध्यान रखें, ये श्रृंगार वाला कई बार शब्द आता है शब्द शुद्धि में। तो श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, श्रृंखला कैसे लिखी जाती है, त्योहार में हमेशा एक मात्रा होती है, ठीक है, और पड़ोसी भी एक होता है। ये थोड़ा सा 4 शब्द मैंने यहाँ स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूं। अब अपन शुरू करते हैं आज का प्रश्न उत्तरी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला ही प्रश्न देखिए। अब इन प्रश्नों को करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, उसका आप विशेष ध्यान रखें। कुछ नहीं करना है, प्रश्न को सबसे पहले पढ़ना है और उसमें क्या पूछ रहा है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। तो देखो, शुरू करते हैं। मैं बता रहा हूं आपको ट्रिक के द्वारा कि कैसे आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है, बिल्कुल शानदार ढंग से। पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? तो अशुद्ध के नीचे लाइन खींच लीजिए। अब आपको क्या निकालना है, यहां से अशुद्ध निकालना है, शुद्ध नहीं निकालना है। ठीक है, तो अशुद्ध अपन को निकालना है कि अशुद्ध कौन सा है इसमें। तो देखो, शुरू कर रहे हैं। यह देखो, स्टार्टिंग से अपन शुरू करेंगे तो यहां पर ही अपन को मिल गया। कौनते गलत है, क्रांति गलत है, और के सही है। ये दोनों शब्द गलत है, तो अशुद्धि निकालना है अपन को। तो पहले का आंसर हो जाएगा कौते, कांति या के। ठीक है, ये बाकी के शुद्ध है। अब यहां से आप शुद्ध शब्दों को अच्छी तरह से देख ले कि ये शुद्ध है। और देखो, ये आया हुआ है सीईटी 2023 में। 2023 में सीईटी के एग्जाम में ये आया हुआ है, पटवार में भी आया हुआ है, एसआई में भी आया हुआ है। ठीक है, मैंने सारे वही प्रश्न लिए हैं जो पूर्व की भर्ती परीक्षा में आ चुके हैं। ठीक है, और दूसरे मैंने लिए हैं एनसीईआरटी 9 से 12 हिंदी व्याकरण में से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो पूरा जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बिल्कुल निःशुल्क है हिंदी का, आपको बिल्कुल कोई पे नहीं करना है। निःशुल्क ढंग से आप मेरे से जुड़ जाइए, आपको मैं शानदार ढंग से हिंदी कराने वाला हूं। तो देखिए, अगला ये अपन शुद्ध शब्द देख रहे हैं, ये सारे शुद्ध है। कृत, कृत्य, केश, औसत, ये शुद्ध है। तो इनको याद कर ले। यहीं पे 2 प्रश्न एक साथ तैयार हो जाएंगे। श्रृंगार ये थोड़ा गलत है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, मैंने बताया श्रृंगार का तो हमेशा एक ही होता है, यही पे याद कर ले। ठीक है, तो श्रृंगार, संग्रहित, एक, ये भी शुद्ध है। अपन को अशुद्ध निकालना था, अपन ने पहले ही आंसर दे दिया। अगला देखिए, तदुपरांत, तत्वावधान और तदंतर, ये भी शुद्ध है। ये सारे शुद्ध है, ये अशुद्ध था। समझ में आ गया? अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? मैंने कहा प्रश्न पढ़ते ही प्रश्न के नीचे अपन से क्या पूछ रहा है उसके नीचे अंडरलाइन कर ले। इसमें आपसे पूछ रहा है शुद्ध है, यानी इनमें से आपको शुद्ध निकालना है कि शुद्ध कौन सा है। तो शुद्ध निकालने हैं। और ये देखो, एसआई 2021 में ये प्रश्न आया हुआ है। एसआई एग्जाम 2021 में ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर चलते हैं। अपन को शुद्ध निकालना है, तो इसमें गलत को पहले काट देना है। तो देखो, पहला मध्य नजर, ये बिल्कुल गलत है, तो पहले ही गलत हो गया, ये सही नहीं है। अपन को शुद्ध निकालना है। इसमें प्रश्न को बार बार देखते रहे, फिर ऑप्शन करें, जल्दबाजी नहीं करें, भावुकता नहीं करें, क्योंकि फोकट के ये नंबर है और आपके मेरिट में आने के 100% चांस है। तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। दूसरा देखिए, तंदुरुस्त,
मद्देनजर चारागाह, बिल्कुल सही है। तो अपना ये दूसरा ही हो जाएगा, नीचे अपन को देखने का काम ही नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरा तंदुरुस्त मद्देनजर चारागाह, तो बिल्कुल ये सही है, हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या कह रहा है, ये सीईटी 2023 में आया हुआ है, बिल्कुल 2023 सीईटी में आया हुआ है। सौदामिनी का शुद्ध रूप है, यानी सौदामिनी कैसे लिखी जाती है, ठीक है, शुद्ध रूप क्या है। तो इसमें मात्राओं की गलती हुई है, ये मात्रा के हिसाब से अशुद्ध शब्द है। यदि आप विस्तृत रूप से अध्ययन करना चाहते हैं तो मेरा वीडियो शब्द शुद्धि वाला वो जरूर देख लें, शानदार ढंग से उसमें बकायदा बिल्कुल शानदार शॉर्ट ट्रिक से आपको बताया हुआ है कि मात्रा की गलती कहाँ होती है, कहाँ अशुद्धि होती है। तो ये मात्रा से अशुद्ध है, इसको शुद्ध कैसे लिखा जाएगा। तो देखो सौदामिनी बिल्कुल गलत है, ऐसे लिखा ही नहीं जाता है। सौदामिनी मी बड़ी ई की मात्रा नहीं आती है और यहाँ पर छोटी ई की मात्रा नहीं आती है। सौदामनी तो हो ही नहीं सकता। तो अगला बच गया अपना लास्ट सौदामिनी। तो सौदामिनी कैसे लिखा जाएगा, सौदामिनी, बिल्कुल सौदामिनी ये शुद्ध शब्द है और ये मात्रा के हिसाब से अशुद्ध था। यदि आप विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं तो मेरा वीडियो जरूर देख लें। अगला प्रश्न देखिए, यह क्या कह रहा है, शुद्ध शब्दों का युग्म है, यहाँ पर भी शुद्ध निकालना है और ये भी सीईटी 2023 में आया हुआ है। ध्यान से वीडियो जरूर देखें, महत्वपूर्ण है, कई बार यहाँ से आपको प्रश्न मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखना, मिष्टान कैसे लिखा जाता है मैं आपको बता देता हूं। मिष्टान, ये मिष्टान सही है। तो इस शब्द को अगर आपने देख लिया तो यहां से आंसर अपन को मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो सर ने कहा था मिष्टान ऐसे लिखा जाता है, बिल्कुल ये सही है, मिष्टान लिखा हुआ, ये गलत है तो ये तो गलत हो ही गया। आगे बढ़ते हैं, ये मिष्ठान है तो ये भी गलत हो गया, मिष्टान ऐसे लिखा ही नहीं जाता तो ये भी गलत हो गया। अब अगला और बच गया, ये मिष्टान डबल नानी है तो ये भी गलत है, तो ये भी गलत हो गया। तो अब कौन सा शुद्ध हो गया, पहला ही शुद्ध हो गया। मिष्टान दूसरे शब्द को अपन को देखने का काम ही नहीं, वैसे इसको भी अच्छी तरह से देख ले। मैथिली शरण कैसे लिखा जाता है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। मैथिली शरण हिंदी के प्रमुख छायावादी कवि है मैथिली शरण, ठीक है ना। तो मैथिली शरण ऐसे लिखा है, आपका ऑप्शन पहला ही है शुद्ध है, तो शुद्ध अपन ने मिष्टान और मैथिली शरण ये सही है। अगला प्रश्न देखिए, आपकी एक तरह से इन प्रश्नों द्वारा शब्द शुद्धि की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आप अशुद्ध शब्द या अशुद्ध शब्द, अशुद्ध, मैंने कहा प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है। हिंदी के अंतर्गत यदि आपने प्रश्न को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा तो आपके सवाल जो सही होने चाहिए वो गलत हो जाएंगे और एग्जाम हॉल के बाहर आने के बाद में आप कहोगे अरे यार क्या गलती हो गई मेरे से, प्रश्न को मैंने ध्यान से नहीं देखा। तो मैं कह रहा हूं सबसे पहले आपको अंडरलाइन करनी है कि क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है अशुद्ध शब्द समूह के विकल्प का चयन कीजिए, यानी आपको अशुद्ध इसमें से निकालना है। अशुद्ध कौन सा है, ध्यान से आप देखोगे तो अशुद्ध आपको जरूर मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिए कौन सा हो जाएगा, निर्भय, यहां क्या निकालना है, अशुद्ध निकालना है मैं कह रहा हूं। तो चलिए निर्भय बिल्कुल सही है, ये निर्लोभ बिल्कुल सही लिखा हुआ है, निस्वार्थ बिल्कुल सही है, निरुत्साह सही है, तो ये सही है। अपन को निकालना है अशुद्ध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इकाई बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अहर्निश बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पक्षीगण बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, कृत कृत्य बिल्कुल सही है। अब इनको भी आप अच्छी तरह से देखते रहे, क्या पता इनमें से आपकी बढ़ती जो अगली परीक्षा में आ रही है उसमें आ जाए, ठीक है। तो ये भी सही है, अपन को निकालना है अशुद्ध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उपलक्ष्य बिल्कुल सही है सर, श्वेतांगी सही है, प्रज्वलित सही है, सांस सही है, ठीक है। तो ये भी सही है। अब बच गया ये, तो यही होगा आंसर। तदुपरांत नहीं, तदुपरांत होता है, यही मिल गया, ये तदुपरांत, तो ये गलत है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये भी देखो सीईटी 2023 में आया हुआ है, सारे वही प्रश्न लिए मैंने जो पूर्व की भर्ती परीक्षा में आ चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द का, मैंने कहा अंडरलाइन करना है सबसे पहले प्रश्न को देखते ही। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? ये भी सीईटी 2023 में आया हुआ है, नजर आ रहा होगा आपको। तो देखो ध्यान से, इसमें आपको क्या निकालना है? शुद्ध शब्द निकालना है। देखो मैंने शब्द शुद्धि का एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें शब्द शुद्धि को मैंने टॉपिकों के द्वारा, शब्द शुद्धि को मैंने, आप कह सकते हो टॉपिक द्वारा, प्रत्येक टॉपिक द्वारा या बिंदु द्वारा अच्छी तरह से मात्रा के आधार पर शब्द शुद्धि की कहाँ गलती होती है, लिंग के आधार पर कहाँ गलती होती है, ठीक है, और वचन के आधार पर कहाँ गलती होती है, और सर्वनाम विशेषण के आधार पर कहाँ गलती होती है, इनको मैंने सब अच्छी तरह से समझाया हुआ है। तो उस वीडियो को एक बार जरूर आप देख ले, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, शुद्ध शब्द, मैंने कहा प्रश्न को देखकर आपको पहले गोला कर देना है कि इसमें से अपन को शुद्ध निकालना है। त्रिपुरारी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। आगे नुपुर बिल्कुल सही है, दूसरा कदम बढ़ाते ही सही हो गया। चलो आगे और चलते हैं। पड़ोसी गलत है, मैंने कहा था पड़ोसी एक ही मात्रा होती है, पड़ोसी में एक ही, पड़ोसी अच्छा हो, ढंग का हो। और परीक्षा आपको मालूम ही है परीक्षा कैसे लिखी जाती है, ठीक है। तो ये, तो इसमें नुपुर होगा शुद्ध शब्द। तो इसमें ये पूछ रहा था शुद्ध शब्द कौन सा है, तो नुपुर, नुपुर का ध्यान रखना, नुपुर ये शुद्ध है। पहला बड़े ऊ की मात्रा आएगी, फिर छोटे ऊ की मात्रा आएगी, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, अगला प्रश्न अच्छी तरह से आप देखिए क्या कह रहा है, इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। मैंने कहा सबसे पहले हिंदी को करने के लिए प्रश्न को अच्छी तरह से देखना है, ऑप्शन की तरफ कुछ नजर नहीं घुमानी। सबसे पहले आपको प्रश्न को अच्छी तरह से वॉच करना है कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखो प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। शुद्ध नहीं है का मतलब अशुद्ध। अब आपको इसमें क्या निकालना है, अशुद्ध शब्द निकालना है। प्रश्न कैसे घुमा के दे आपको ध्यान रखना है, नहीं तो मेरिट में आते आते रह जाओगे, फिर कहोगे सर 2 नंबर से रह गया। अगर वो सब प्रश्न मेरा सही हो जाता तो मेरी नौकरी लग जाएगी। देखो मन लगाकर मेहनत करते हो आप, तो ऐसी गलतियां परीक्षा हॉल में मत किया करो, क्योंकि एक प्रश्न से यदि आप रह जाते हो तो वापस आपको नई भर्ती आने में कम से कम 5 साल की लंबी यात्रा करनी पड़ती है। भर्ती बड़ी मुश्किल से आती है और आपकी तैयारी बड़ी मुश्किल से वहां तक पहुंचती है। और 1-2 प्रश्न यदि आप गलत कर दोगे तो आपकी जो मेरिट है नीचे चली जाएगी और ये बहुत ही भारी गलती पड़ती है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, सबसे पहले अपन को प्रश्न देखना है क्या कह रहा है, उसको अच्छी तरह से लिख देना है। इसमें कह रहा शुद्ध नहीं है यानी अशुद्ध है, अशुद्ध है। तो इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है। तो देखो ध्यान से देखो, इसमें मत्स्य शुद्ध है, वापस शुद्ध है, सृष्टि शुद्ध है। तो ये हो जाएगा दृष्टा। दृष्टा शब्द है जो अशुद्ध है, दृष्टा शब्द क्या है, अशुद्ध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। देखो ये सारे भर्ती परीक्षा में ये SI 2021 में आया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है व्यक्ति की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, इसमें अपन को शुद्ध निकालना है। कौन सा निकालना है, शुद्ध। शुद्ध शब्द कौन सा है लिख दिया करो। ये भी देखो SI 2021 में आया। SI में शब्द शुद्धि के बहुत सारे आते हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी शब्द शुद्धि में से आता है प्रश्न, सेकंड ग्रेड में ज्यादा आते हैं, पटवार में, वीडियो में, ठीक है। तो ये सारे विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और प्यारा सा लाइक कमेंट करना ना भूले, ठीक है दोस्तों। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, शुद्ध है। शुद्ध शब्द कौन सा है, तो ध्यान से देखो, बुधवार गलत है, ठीक है। शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, या ये व्यक्ति कर दिया था, ये दंपति शुद्ध है, ये ध्यान रखना। कौन सा शुद्ध है, दंपति हो जाएगा, बाकी इसमें बताने लायक कुछ नहीं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, किस
विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है। अब इसमें अशुद्ध, ये भी ऐसा ही 2021 में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान से देखिए। इसमें क्या निकालना है अपन को, अशुद्ध कौन सा है। क्या कह रहा है, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है। तो ध्यान से देखिए आप, अशुद्ध कौन सा है, बहुनिष्ठ सही है, द्वित्वीय बिल्कुल सही है, तो ये शुद्ध है। आगे नीचे चलते हैं, बी वाला ऑप्शन देखते हैं। बहुनिष्ठ बिल्कुल सही है, धात्वीय सही है, द्वित्वीय भी सही है और धात्वीय भी सही है। अपन को अशुद्ध निकालना है। धात्वीय बिल्कुल सही है, बहुनिष्ठ बिल्कुल सही है। अब एक ही बच गया, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ये भी ऐसा ही 2021 में आया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, अगला, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। अब इसमें शुद्ध निकालना है, ऐसा ही 2021 में आए हुए प्रश्न है जो पूर्व की बढ़ती परीक्षा में। इस विकल्प में भी अपन को क्या निकालना है, शुद्ध। शुद्ध शब्द कौन सा है, तो ध्यान से देखिए आप, इसमें शुद्ध कौन सा हो जाएगा। पुरस्कार तो हो ही नहीं सकता, गलत हो गया पहले, ठीक है। अतिशयोक्ति, मंत्रिमंडल गलत, विरहिणी, सुवासिनी गलत, बच गया ये चरमोत्कर्ष। ये शब्द कई बार आता है, ध्यान रखना, ये वाला चरमोत्कर्ष, इसे अच्छी तरह से आप देख लें। चरमोत्कर्ष ये शुद्ध है। चरमोत्कर्ष कई बार आपको मिल सकता है, इसे हतोत्साह भी देख सकते हैं कैसे लिखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है, ज्ञान की बात, नो बकवास। आगे चलते हैं, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है। ये भी ऐसा ही 2021 में आया हुआ है। इसमें अशुद्ध शब्द आपको निकालना है। क्या निकालना है, अशुद्ध शब्द को आपको निकालना। तो ध्यान से देखिए आप, कोशिश कीजिए। सर पहले ही बिल्कुल सही कह रहे हो, पहले ही अशुद्ध है, पहले ही अशुद्ध है, नीचे जाने का काम ही नहीं। साठ गांठ, आपाधापी सही है, एहसानमंद, खरीददार सही है, कसमकश, काबिलियत सही है, ठीक है। यहाँ कुछ शब्द की गड़बड़ हो गई थी। ये सूझबूझ, अशुद्ध कौन सा है, तो ये सूझबूझ, ये अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये आपकी एक तरह से पूर्व तैयारी है, लेकिन दोस्तों मेरा ये जो वीडियो है शब्द शुद्धि वाला, वो जरूर देख लें। सीधा ही महत्वपूर्ण प्रश्न को ना करें, वहां से आपको मात्रा के आधार पर कौन से शब्द गलत है वो मालूम पड़ेंगे, लिंग के आधार पर कौन से फिर यहाँ होंगे, तो एक अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। चलो देखते हैं, ये ऐसा ही 2021 में आया हुआ है। प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है। वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं। अब इसमें से आपको अशुद्ध निकालना है। अशुद्ध क्या कह रहा है, वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है। तो देखिए, बहुल्यता, इकट्ठा सही है, धोखा, धंधा सही है, ब्राह्मण, आशीर्वाद ये भी सही है। ये हो गया भूख और झूठ, ये अशुद्ध है। अपन को अशुद्ध निकालना था, बिल्कुल ये अशुद्ध है। प्रश्न को अच्छी तरह से देखें, राउंड कर ले, फिर आप ऑप्शन करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध हैं। यहां पर आपको शुद्ध शब्द निकालना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो ध्यान से देख के बताइए आप कि इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है। देखो, एक तो यहाँ रचिता, ये तो हो ही नहीं सकता। धुरंधर, बाजार हो ही नहीं सकता, गलत। सतत, सरोजनी गलत। तो ये पहला ही शुद्ध है। प्रतिद्वंदी और महती ये शुद्ध है और अपन को शुद्ध निकालना था, 2 नंबर पक्के। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द अशुद्ध है। अब यहाँ आपको क्या निकालना है, अशुद्ध। ये भी ऐसा ही 2021 में आया है, ऐसा ही सीईटी, पटवार, वीडियो, ठीक है। और सेकंड ग्रेड में शब्द शुद्धि में से, मेरे वीडियो में से मैं कहता हूं आपको 100% सारे शब्द मिल जाएंगे। तो ध्यान से जरूर देखें। तो देखो, इसमें क्या कह रहा है, अशुद्ध है। अशुद्ध कौन सा है, तो ये ध्यान रखना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये श्रृंखला, ये ऐसा लिखा हुआ है श्रृंखला, तो ये
सही है, अपन को अशुद्ध निकालना है। ये भर्त्सना सही है, पुनर्निर्माण ये अशुद्ध निकालना है, और पुनर्निर्माण ये सही है। आर्द्रता आएगा तो इसमें हो जाएगा आर्द्रता। कौन सा हो जाएगा? आर्द्रता। अगला देखिए, अगला प्रश्न 16वां, किस विकल्प में कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है? ये भी ऐसा ही 2021 में आ गया है। तो ध्यान से देखिए, शुद्ध नहीं है यानी अशुद्ध। शुद्ध नहीं है का मतलब भी क्या होता है? अशुद्ध। ये ध्यान रखना, शुद्ध नहीं है का भी मतलब क्या होता है? अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द इसमें से आपको देखना है। तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। अशुद्ध शब्द आनुषंगिक पदोन्नति सही है, हितैषी सर्वोपरि सही है, अतिथि ऊर्जावान सही है, आध्यात्मिक और रात्रि ये गलत है, क्योंकि रात्रि ये छोटी ई की मात्रा आएगी। यहां आपको मिल गया रात्रि। समझ में आ रहा है दोस्तों? वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट कीजिए, और यदि आप नए हो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल ईमानदारी से मैं आपको सर्वोत्तम हिंदी पढ़ाने वाला हूं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो। हिंदी के लिए आपको कहीं जाने का काम नहीं, आईजी हिंदी एकेडमी आपके लिए तैयार है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? ऐसा ही 2021 में आया हुआ। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखिए, शुद्ध निकालना है। इसमें क्या है? शुद्ध है। विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है, तो पहला ये गलत हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। अभयारण्य, अभय, जहां अभय होता है अभयारण्यों का, ठीक है, तो ये हो ही नहीं सकता। अगला देखिए, पर्यवसान, तो बिल्कुल ये भी गलत है। अगला देखिए, तदुपरांत, प्रत्यावर्तन, बिल्कुल ये सही है। दुरावस्था होता है, पुनरावलोकन होता है, पुनरावलोकन नहीं होता है, तो ये गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा तदुपरांत, प्रत्यावर्तन, ये क्या है? शुद्ध है। ये शब्द शुद्ध है, बाकी के अशुद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला प्रश्न देखिए। अगला है, निम्न में से शुद्ध शब्द है। यहां पर भी आपको शुद्ध शब्द निकलना है, और ये ऐसा ही 2021 में आया हुआ है। ठीक, अधिकतर ऐसा ही भर्ती में हिंदी से बहुत आते हैं शब्द शुद्धि में से। ठीक है, तो आगे देखिए, अब इसमें क्या आपको शुद्ध शब्द निकालना है। तो ध्यान से देखिए, शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? अट्टहास, बिल्कुल सही है। धनाढ्य गलत है, इकट्ठा गलत है, मुठभेड़ गलत है, तो पहला ही हो जाएगा अट्टहास। अट्टहास शब्द शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द अशुद्ध है? अब इसमें से आपको अशुद्ध निकालना है, और ये भी ऐसा ही 2021 में आया हुआ है। तो ध्यान से देखो, अशुद्ध शब्द कौन सा है? देखो, बेहतर सही है, विवाहतर सही है, इतरेतर सही है, उत्तरोत्तर गलत है, तो ये अशुद्ध है उत्तरोत्तर। समझ में आ रहा है? अच्छी तरह से देख लीजिए आप। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपकी एक तरह से एग्जाम से पहले तैयारी है कि आपने यदि मेरा वो वीडियो देखा है तो फिर इन प्रश्नों को करोगे। इस टाइप के अभी प्रश्न 2020, 21, 22, 23 में आ रहे हैं शब्द शुद्धि के। तो अगला देखिए, निम्न में से अशुद्ध शब्द है। ये भी ऐसा ही 2021 में आया हुआ है। कौन सा अशुद्ध है? ये ध्यान रखना। मैंने कहा प्रश्न को अच्छी तरह से देखना। अशुद्ध शब्द कौन सा है? अंत्याक्षरी। कैसा लग रहा है? बिल्कुल सर सही लग रहा है, ये तो सही है। आह्लाद, ये थोड़ा अटपटा लग रहा है। चलो नीचे बढ़ते। किंवदंती सही है सर। जयोतृष्णा सही है, तो ये आह्लाद। ये देखो, जयोतृष्णा अच्छी तरह से देखना, ऐसे लिखा जाता है। कई बार ये पूछा जाता है, किंवदंती पूछा जाता है, ये शुद्ध है किंवदंती, अच्छी तरह से देख लेना। जयोतृष्णा ये सही है, अंत्याक्षरी ये सही है। ये यहां पर इन शब्दों को भी अच्छी तरह से समझ लो ताकि परीक्षा में आपके आ सकता है। ठीक है, तो इसमें आह्लाद है जो अशुद्ध है, आह्लाद अशुद्ध है। आगे बढ़े। चलो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध शब्द है। यहां मैंने कहा है अशुद्ध, अशुद्ध शब्द अपन को निकालना है। अब मैंने ये जो प्रश्न लिए हैं वो एनसीईआरटी 9 से 12 जो हिंदी व्याकरण है वहां से महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने बनाने की कोशिश की है। हिंदी व्याकरण, ठीक है ना, जो एनसीईआरटी
9 से 12 में चलती है, वहां से मैंने कुछ मेरे को लगा कि ये परीक्षा में आने के चांस है, उन प्रश्नों को मैंने लिया है। तो बिल्कुल 4-5 प्रश्न और करेंगे अपन, फिर वीडियो को समाप्त कर देंगे। ज़्यादा लंबा नहीं करना है, मेरा उद्देश्य मेरा समय नहीं बढ़ाना है, आपको सर्वोत्तम ज्ञान देना है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो देखिए इसमें क्या है, अशुद्ध शब्द है, एनसीईआरटी की किताब से लिया हुआ है। इनमें से क्या अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो आप खुद बताइए अशुद्ध कौन सा हो जाएगा। ध्यान से देखो, गीतांजलि सर ये बिल्कुल सही है। प्रतिलिपि ध्यान रखना, प्रतिलिपि ऐसे लिखा जाता है, ये सही है। दोनों में छोटी ई की, तीनों में छोटी ई की मात्रा आएगी, आगे वाली छोटी ई की मात्रा आएगी, ठीक है। और पीछे गीतांजलि में ल के ऊपर छोटी ई की मात्रा जली, ठीक है। और प्रतिलिपि में सब छोटी ई की मात्रा थी, ये भी सही है। अपन को निकालना है अशुद्ध, ध्यान रखना है यहाँ पर प्रश्न में भी। एक बार वापस प्रश्न को देखना है, फिर आंसर की तरफ बढ़ना है, जल्दबाजी मत करना। बड़ी मुश्किल से भर्तियां निकलती है और फिर 1-2 नंबर से आप रह जाते हो, बड़ा दुख होता है। आगे बढ़ते हैं। अहोरात्र सही है, अहोरात्रि लिखा होता तो गलत होता, अहोरात्र एकदम सही है। अब ये रचिता मिल गया आपको, ये शुद्ध क्या होगा, रचयिता होता है, रचिता नहीं होता, ये शुद्ध है। यहां देखो रची कर दिया, तो ये गलत है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये भी मैंने एनसीईआरटी से लिया है। निम्न में से शुद्ध शब्द है, इसमें भी आपको शुद्ध शब्द निकालना है। तो ध्यान से देखिए शुद्ध कौन सा है, सर पहला ही शुद्ध है, बिल्कुल सही है, निधि। गोपिनी गलत है, दारिद्रता गलत है, सदृश्य गलत है, तो इसमें निधि शुद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, इसमें भी शुद्ध शब्द। मैंने एनसीईआरटी 9 से 12 मैं बार बार बता रहा हूं, क्यों इंगित कर रहा हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है, पेपर सेटर कोई गाइड में से नहीं उठा के 9 से 12वीं हिंदी व्याकरण में से सीधे सीधे प्रश्न निकाल देता, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे को फॉलो करने वाला विद्यार्थी शब्द शुद्धि जैसे इजी टॉपिक के सवाल गलत कर दे, और बिल्कुल करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, मैंने कहा सबसे पहले प्रश्न को 2 बार पढ़ लेना। क्या कह रहा है, शुद्ध, तो अपन को इसमें शुद्ध ही देखना है, अशुद्ध नहीं देखना है। तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, तरु छाया गलत है, तरु होता है, ठीक है। निधि अभी देख लिया था, तो ये गलती है, निधि में भी छोटी ही आएगी, ठीक है। अब स्वावलंबन, ये बिल्कुल सही है, स्वावलंबन, ठीक है, ध्यान से देखना। अब आप कहोगे सर ये मध्याह्न सही तो नजर आ रहा है, नहीं गलत है, मध्याह्न मध्याह्न ये होगा सही, ठीक है, समझ में आ गया। चीन अच्छी तरह से देखना, चिहन होगा, ये शुद्ध है। यह देखो न के बाद में ह आया हुआ, जबकि ह आधा है और न पूरा आएगा, ठीक है। तो मध्याह्न ये सही है, चिहिन ये शुद्ध है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अपन को क्या निकालना था, शुद्ध, तो अपन ने शुद्ध निकाल दिया, स्वावलंबन, बाकी के सारे गलत है। अगला प्रश्न देखिए, 1-2 प्रश्न और लेते हैं, फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। तो देखो निम्न में से शुद्ध शब्द है, एनसीईआरटी के लिए हुआ है, शुद्ध शब्द कौन सा है, देखते ही आपको मालूम पड़ जाएगा। सर ये प्रशासन क्या है, प्रशासन होता है, तो ये गलत है। अतिथि, सर ये गलत है, बिल्कुल गलत है। अतिथि यानी जिनके आने की तिथि मालूम ना हो, अतिथि, तो तिथि तो ऐसे लिखा जाता है, तो ये भी गलत है। आगे निमित्त गलत है, ठीक है, निमित्त, निमित्त। आगे जगन्नाथ, ये अपन को क्या निकालना था, शुद्ध, अपन ने निकाल दिया, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, इस बार आपकी सफलता सुनिश्चित है। लास्ट एक और प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द कौन सा है, इसमें से आपको अशुद्ध शब्द निकालना है। चलो आप निकालिए इसमें से, ठीक है, बताइए, आप कमेंट करके बताइए इसमें से क्या होगा। सर ये तो बिल्कुल इजी, बिल्कुल अपन को क्या निकालना है, अशुद्ध। गोपी सही है, यहां पर ये मिल गया। अब यहां क्या हुआ, यहां क्या आएगा, पुनर्जन्म होगा,
पुनर्जन्म, ये दिखने में गलत लग रहा है पुनर्जन्म, पर ये सही है, ये गलत है। इसमें क्या है, जो आप देखोगे रैप वाले, रैप का र है उसको गलत लगाया हुआ है। तो शब्द शुद्धि में मेरा जो वीडियो देखोगे आप, उसमें रैप को कैसे लगाना है, क्या करना है, उसको मैं अच्छी तरह से बताया और थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। यहाँ इसका तो आंसर ये हो जाएगा पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म, इसमें क्या होता है, ये जो रैप ऊपर लगा हुआ है तो ये इन दोनों के बीच में उतरेगा, यहाँ पर उतरेगा और बोला जाएगा पुनर्जन्म। ठीक है, अगर यहाँ लगा हुआ है तो इन दोनों के बीच में बोलेगा पुराना जन्म, गलत हो गया। ठीक है, तो रैप वाला रा में भी अधिकतर बहुत गलतियां होती है। वीडियो देखे मेरा, दारिद्रता सही है, अनुग्रह सही है। ये अनुग्रह भी कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखना, अनुग्रह होता है। ठीक है, ये शुद्ध है, आपको परीक्षा में अनुग्रह मिलेगा, ये गलत है, ध्यान रखना, अनुग्रह होता है। तो दोस्तों आज का ये महत्वपूर्ण शब्द शुद्धि का वीडियो था, आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करें और मेरे साथ बिल्कुल जुड़े रहे। मैं आपको हिंदी में सर्वोत्तम जानकारी देने वाला हूँ और परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल आपके 2 अंक ज्यादा ही आएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद दोस्तों।